आप लोग जैसा विदित है कि 30 जनवरी की सुबह थाना पीपीगंज अंतर्गत एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उस केस का आज खुलासा किया गया है। इसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। घटना में जो भी वाहन प्रयुक्त हुआ था उसकी बरामदगी भी की गई है। सर, क्या तो किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था? घटनाक्रम देखिए, ये पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण घटना थी। ब्लाइंड केस, एकदम ब्लाइंड केस था। न महिला की शिनाख्त शुरुआती दौर में थी, न अभियुक्त कौन थे, कहाँ से आए थे, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गोरखपुर पुलिस के हमारी टीम ने एसपी साउथ और एसपी क्राइम के नेतृत्व में सीओ कैंपियरगंज और हमारी एसओजी सर्विलांस, चिलवाताल, गोला, पीपीगंज और पीपीगंज में पूर्व में प्रभुदयाल, इन सबके कंबाइंड एफर्ट से इस केस का अनावरण हुआ है। पूरा प्रकरण ये है कि 2012 में मृतका और अभियुक्त का आपस में संपर्क होता है प्रोफेशनल कार्यों के दौरान। ये लिव इन में रहने लगते हैं। इस दौरान उनका एक बच्चा भी होता है जो मौजूदा समय में 14-15 साल का है। 14 में इसकी शादी यहाँ पे स्थानीय पीपीगंज में उस अभियुक्त की होती है। लेकिन इस दौरान जब पता चलता है पत्नी को, तो आपस में विवाद शुरू हो जाते हैं। उस विवाद को हल करने के लिए इनके ससुर द्वारा कहा जाता है कि आप लोग अपने यहाँ चले आइए, यहीं रहिए। लेकिन इनके मन में कुछ और था। उसके बाद ये 2-3 दिन पहले घटना से यहाँ पे आते हैं गोरखपुर, स्टेशन पे रुकते हैं, होटलों में रुकते हैं, मंदिरों में घूमते हैं। फिर शाम को ये पीपीगंज में ऑटो से जाते हैं। वहाँ इनके ससुर द्वारा स्कूटी उपलब्ध कराई जाती है, जिसपे ये ले जाके उस पर पुनः विवाद होता है और मौके पे पति पत्नी में मिलकर उक्त महिला की हत्या कर। सर, बताया जा रहा है क्या वजह थी हत्या करने, क्या वजह थी? जैसा आपको मैंने बताया कि मृतका लिव इन में अभियुक्त के साथ रहती थी। शादी उसके 2 साल बाद हुई। जब पत्नी को बाद में पता चला करीब 7-8 साल बाद, तो घरेलू विवाद शुरू होने लगे। मुख्य कारण यही था। हत्या कहाँ हुई थी? वसई मुंबई की रहने वाली है, जो अभी हमें वर्तमान पता चला है, और ये प्राइवेट सेक्टर में काम करती है। नहीं, हत्या कहाँ हुई थी, कहाँ से? हत्या वहीं हुई थी जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी। तो क्या नाम है मृतका का? और प्रिया शेट्टी। सर, मुंबई से लोग कब आए थे और तीनों मतलब एक साथ आए थे? अब खत्म हो जाएगी तो को अंजाम दिया गया था। कौन लोग इसमें शामिल हैं, कैसे पता चला? देखिए, जब घटना हुई तो पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण ये कार्य था। इसमें हम लोगों ने तमाम बीटीएस और सर्विलांस का उपयोग किया, नंबरों का एनालिसिस की, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, उनको को रिलेट किया, उसके आधार पे टोटल खुलासा हुआ। कितने सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए? करीब 100 से ऊपर सीसीटीवी खंगाले। क्या दिखा था? सीसीटीवी में जगह जगह स्पॉट जहाँ पे ये दिखाई दिए हैं, उनकी टाइमिंग और उनके उसको हम लोगों ने सर्वेलेंस के जरिए मैच किया, उसके आधार पर किया। डेड बॉडी सब कैसे ले गए? जी, डेड बॉडी कैसे ले गए? डेड बॉडी स्कूटी से ले गए। सर, ये कौन लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया? इसके पीछे पीछे वजह आपको मैंने पहले भी बताया कि ये 2012 में मृतका और अभियुक्त एक साथ लिव इन में रहते थे। इनका उससे एक बच्चा भी था। 2014 में इनकी घर वालों ने शादी कर दी। अभियुक्त की शादी के काफी सालों बाद जब पत्नी को पता चला तो फैमिली डिस्प्यूट इसमें शुरू हो गया। पूरा षड्यंत्र कैसे रचा गया आपको? देखिए, इस षड्यंत्र में ये पति पत्नी तो थे ही, और जो अभियुक्त हैं इनके ससुर, जिन्होंने स्कूटी उपलब्ध कराई, जिनको पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, प्लानिंग में भी शामिल रहे, ये 3 लोग ही मुख्य रूप से इस घटना में मृतका के परिजनों को जानकारी थी इस पूरी? मैं उनको बाद में जानकारी दी, उनको पहले वहाँ से। और क्या तीनों लोग एक साथ आए तो पहली पत्नी को? जी हाँ, जब वहाँ जानकारी इनको मुंबई में ही हो गई थी, उसके बाद ये लोग 2-3 दिन पहले यहाँ पे गोरखपुर आए थे और गोरखपुर के विभिन्न जगहों पर रहे, मंदिरों में घूमे। उसके बाद घटना के 1 दिन पहले लोग पीपीगंज में रात में उतरे हैं, जहाँ इनके ससुर द्वारा स्कूटी उपलब्ध कराई गई है, और उसी स्कूटी से तीनों लोग, पति पत्नी जो अभियुक्त हैं,
और मृतका, ये तीनों लोग वहाँ से हैं। जी हाँ, हाँ जगह बता 14-15 साल का, यहाँ पे नहीं है, मुंबई में।